नमस्कार। मैं हूं अभय श्रीवास्तव और आप मौजूद हैं न्यूज़ और व्यूज़ के ऑथेंटिक अड्डे पर, जिसका नाम है टॉकिंग स्टोरी। आज के मुद्दे की शुरुआत मैं एक छोटी सी चुहल के साथ करना चाहता हूं। आप इसका लिटरल मीनिंग पर मत जाइएगा। और आज की जो चुहल है वो ये है कि अगर कांग्रेस के लोग कह सकते होते तो कहते बधाई हो, संसद में गांधी खानदान को लल्ली हुई है। आप समझ गए होंगे मैं बात किसकी कर रहा हूं। प्रियंका गांधी संसद में पहुंचने के लिए एकदम से रेडी हैं और वायनाड से उनका नामांकन दाखिल हो रहा है। और इस मौके पर जो कांग्रेस की पूरी तैयारी है वो ये बता रही है कि कैसे कांग्रेस का मतलब गांधी परिवार है। और जैसे अभी मैंने कहा कोई लिटरल मीनिंग न ले कि भाई संसद में गांधी खानदान को लल्ली हुई है। चलिए कुछ और कह लीजिए, कह लीजिए कि कांग्रेसियों के लिए संसद में एक और जलेबी की फैक्ट्री खुल रही है, एक और लोकेशन बन रहा है जहां पर कांग्रेस अपनी जो है, कांग्रेस के जो गांधी खानदान के में मंडराने वाले लोग हैं, जो भक्त मंडली है, वो चक्कर लगा सकती है। और जब प्रियंका गांधी का वायनाड से नामांकन भरा जा रहा है तो वहां पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी सुनिश्चित हुई है। ध्यान दीजिए कि प्रियंका गांधी का वायनाड से नामांकन कोई फैमिली अफेयर नहीं है, पॉलिटिकल अफेयर है। लेकिन लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्षा और कांग्रेस के अध्यक्ष और प्रियंका गांधी की पार्टी में हैसियत क्या होनी चाहिए? क्या वो सामान्य कार्यकर्ता से ऊपर होनी चाहिए? लेकिन नहीं, वो तो गांधी खानदान की एक चिराग हैं। और इसलिए देखिए कि किस तरह से पूरी कांग्रेस प्रियंका गांधी के लिए बिछी जा रही है। राहुल गांधी ने इस मौके पर कहा है कि वायनाड की जो है जगह मेरे दिल में बहुत खास है और मैं प्रियंका से बेहतर कोई दूसरा रिप्रेजेंटेटिव नहीं ढूंढ पा रहा हूं। क्यों भाई? गांधी खानदान की सीट गांधी खानदान की ओर जाएगी। ये गांधी खानदान की सीट, डेमोक्रेसी में कोई सीट किसी परिवार की हो सकती है, लेकिन नहीं, गांधी खानदान के लिए तो यही एक इसको सिनोनिम्स बना दिया गया कि परिवारवाद गांधी खानदान के लिए वैलिड है। और आज प्रियंका के नामांकन में वही चीज दिख रहा है। और चलिए, राहुल गांधी ने जो कहा, भाई हैं उनके, कांग्रेस के इतने बड़े नेता हैं और सम्मान में या कार्यकर्ताओं को उत्साह भरने के लिए ऐसा कह रहे हैं। कोई बात नहीं, वायनाड के सांसद भी हैं मौजूदा, मतलब जीता है था उन्होंने और इस्तीफा दिया वहाँ से। लेकिन किस तरीके से पूरी कांग्रेस के अंदर साइको फैंसी की एक पूरी मतलब कंपटीशन हो रहा है। मैं कुछ शब्दों को, कुछ बयानों को आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। पवन खेड़ा साहब, पवन खेड़ा मीडिया सेल के चेयरमैन है और पवन खेड़ा का बयान जानते क्या है? आज की सुबह कुछ खास है, सूरज की किरणें भी पैगाम ला रही हैं। भारत जोड़ो यात्रा में एक और यात्री जुड़ गया है। भाई, भारत जोड़ो में तो सभी पहले जोड़ लिए थे राहुल ने, अभी तक नहीं जुड़ी थी प्रियंका। पवन खेड़ा आगे कह रहे हैं, ये यात्रा सिर्फ वही कर सकता है जिसके अंदर एक जिद है।
ये वही जिद है जिसके लिए पंडित नेहरू ने आराम की जिंदगी छोड़ दी और आजादी के आंदोलन में कूद पड़े। यह वही जिद है जो भारत को एक रखने और हमारे संविधान को जिंदा रखने के लिए लड़ रही है। हम खुशकिस्मत हैं, हमारी पार्टी में ऐसा नेतृत्व है जो ये जिद रखता है। ये जिद हमें जिंदा रखती है। आधी आबादी पूरा हक प्रियंका गांधी की जिद है। हम खुशकिस्मत हैं, एक और जिद्दी नेता हमें नेतृत्व देगा, हमारे अंदर एक जिद भरेगा, ऐसी जिद जो इस देश की तकदीर बदल देगी। अनकोट। पवन खेड़ा जी, ज्यादा नहीं हो गया? ज्यादा आज की सुबह कुछ खास पैगाम लेकर के आइए। हाँ, सही बात है, पैगाम तो लेकर के आई ही है। अब 2 दरबार हो गए, 2। प्रियंका गांधी का भी दरबार होगा और राहुल गांधी का तो दरबार है ही है। सोनिया जी बीमार हो गई हैं, कोई बात नहीं। तो प्रियंका गांधी के लिए ये शब्द पवन खेड़ा के थे। सुप्रिया श्रीनेत भी, जो डिजिटल विंग पूरा देखती हैं कांग्रेस का, सोशल मीडिया का, उसकी जो प्रमुख हैं सुप्रिया श्रीनेत, उन्होंने कहा मैंने उनकी निर्भीकता देखी है, हाथरस में देखी है, सोनभद्र में देखी है। पुलिस और प्रशासन और सरकार के अन्याय के खिलाफ जब वो अड़ जाती हैं तो पीछे नहीं हटती। लेकिन सुप्रिया श्रीनेत जी, भाई हाथरस और लखीमपुर का मामला तो बीती बात हो गई, थोड़ा ज्यादा बीत गया। अभी तो आरजी कर का केस हुआ है कलकत्ता में, वहां जिद क्यों नहीं देखी गई प्रियंका गांधी की? वहां क्यों नहीं देखा कि कैसे वो निर्भीकता से लड़ती है? वहां क्यों नहीं देखा गया कि वो सरकार और प्रशासन के अन्याय के खिलाफ लड़ जाती हैं, अड़ जाती हैं? वहां क्यों नहीं देखा गया? खैर, ये विषयांतर हो गया। विषय था कि भाई संसद में गांधी खानदान को एक और लल्ली हो रही है। लिटरल मीनिंग मत लीजिएगा, लेकिन जो कांग्रेसियों की भावनाएं हैं वो यही है, और यही लोकतंत्र में परिवारवाद का पहला वो इंजेक्शन है, जो ड्रग्स की माफिक ऐसा इंजेक्शन है जो भारतीय लोकतंत्र को विषाक्त करता है, रोग जनित करता है। प्रियंका गांधी के लिए आप इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों कह रहे हैं? उन्होंने क्या ऐसा कर दिया है? सिर्फ यही एक है कि उनकी नाक जो है वो दादी जैसी दिखती है, इंदिरा गांधी जैसी दिखती है। वरना प्रियंका गांधी की उपलब्धि क्या है? प्रियंका गांधी 2019 में, जनवरी 2019 में अचानक से घोषणा होती है कि प्रियंका गांधी कांग्रेस की महासचिव बना दी गई। उसके पहले तक हम लोग ये सुनते थे कि प्रियंका गांधी राजनीति में नहीं है, मतलब वो कांग्रेस की सामान्य कार्यकर्ता भी रजिस्टर्ड तौर पर नहीं थी। लेकिन अचानक से जनवरी 2019 में उनको कांग्रेस का महासचिव बना दिया गया। ये पैराशूट एंट्री किसी और के लिए हुई है या हो सकती है? मुझे तो नहीं लगता। लेकिन भाई प्रियंका चूंकि गांधी खानदान की है इसलिए हो गया तो हो गया। और जब उनको जनवरी 2019 में कांग्रेस का महासचिव बनाया गया तो उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई, और उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई। भला ठीक है, पैराशूट एंट्री हुई थी, अचानक से वाइल्ड कार्ड एंट्री के बावजूद भी कई बार खिलाड़ी अच्छा कर जाते हैं। लेकिन प्रियंका गांधी की उपलब्धि क्या रही? प्रियंका गांधी की उपलब्धि रही नील बटे सन्नाटा। सिर्फ 2 सीटें 2019 के लोकसभा चुनाव में यूपी से, माफ कीजिएगा, सिर्फ एक सीट कांग्रेस 2019 के लोकसभा चुनाव में जीत सकी। वो एक सीट कौन सी थी? रायबरेली की थी, जिसको सोनिया गांधी ने जीता था, और अमेठी में राहुल गांधी हार गए थे, स्मृति ईरानी से हार गए थे और वायनाड चले गए थे
जहां आज प्रियंका जाने की कोशिश कर रही हैं। फिर प्रियंका गांधी की दूसरी बड़ी अहम पॉलिटिकल जिम्मेदारी क्या थी, जिसमें उनके दारोमदार पर सब कुछ था, उनके कंधे पर जिम्मेदारी दी गई, और वो था 2022 का उत्तर प्रदेश का चुनाव। और उस उत्तर प्रदेश के चुनाव में प्रियंका गांधी ने नारा दिया था, लड़की हूं लड़ सकती हूं। और बात सही है कि उन्होंने 40% टिकट महिलाओं को देने की पहल की थी, अच्छी बात थी, लेकिन उसको चैनलाइज कहाँ कर सकी। और जब चैनलाइज नहीं कर सकी, उसको इलेक्टोरल रिजल्ट में नहीं बदल सकी, और इलेक्टोरल रिजल्ट में बदल सकी या नहीं बदल सकी वो तो एक दूसरा मसला है। कोई ज़रूरी नहीं है आप राजनीति में आपके रिजल्ट हमेशा अच्छे ही आए, खराब भी होते हैं, ये तो राजनीतिक सत्य है। लेकिन लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा देने वाली प्रियंका गांधी सिर्फ वहीं क्यों गई जहां पर उनका पॉलिटिकल हित सकता था? क्यों उस वक्त राजस्थान में गहलोत की सरकार थी और महिलाओं से अपराध के बहुत सारे मामले आते थे, एक बार चूं तक नहीं की प्रियंका गांधी ने। आरजीकर का मैंने मामला बताया ही, प्रियंका गांधी की हिम्मत नहीं हुई कि वो ममता बनर्जी के राज्य की ओर देखे भी, बात भी कर सके। कोई फॉर्मल कंडेमनेशन वाला बयान दे दिया हो तो दे दिया हो, लेकिन जो तेवर दिखाना चाहिए था, आरजी कर का मामला आज भी पश्चिम बंगाल को सुलगा रहा है, लेकिन प्रियंका गांधी नहीं सुलग पा रही। उनके जहन में महिलाओं, उस पीड़ित महिला डॉक्टर के लिए कोई तूफान, कोई उफान नहीं उठा। क्या माना जाए, लड़की हूं लड़ सकती हूं, ऐसे ही होगा। और जब 2022 में उन्होंने लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा दिया, तो शायद जनता जो है वो सबको समझती है, और इसीलिए वो इस नारे के खोखले आदर्श को भली भांति जानती थी, और उसने 403 में सिर्फ 2 सीटें कांग्रेस को दी थी 2022 के इलेक्शन में। और प्रियंका गांधी का पॉलिटिकल जो अरिथमेटिक है उनकी सफलताओं का, वो शायद सिर्फ और कुछ नहीं है, सिर्फ कुछ मसलों में जहां पर कांग्रेस में थोड़ा सा ये हुआ कि भाई रिफ्ट है, वहां कुछ मौकों पर प्रियंका शायद सफल होती दिखी हैं। वो भी इसलिए क्योंकि पूरी पार्टी ही गांधी परिवार की है, पूरी पार्टी में ही बस गांधी नाम केवलम है, अंतिम सत्य वही है। और अब जब प्रियंका गांधी इस राजनीतिक सफलता के बावजूद वायनाड में सब कुछ हासिल करने जा रही हैं, तो जरा हम पूछते हैं कि यूपी से केरल पहुंच रही प्रियंका गांधी तो नहीं कह देंगी कि उत्तर भारतीयों की समझ कमजोर है? जब राहुल गांधी अमेठी में हारे थे, वायनाड के 5 साल सांसद रहे, तब उनका बयान आया था कि मैंने देखा है उत्तर भारतीयों की राजनीतिक समझ कमजोर होती है। आज वो फिर से उत्तर भारत में पहुंच गए हैं, लेकिन प्रियंका गांधी उत्तर भारत से अब दक्षिण भारत की ओर जा रही हैं, और अब देखना होगा कि कैसे वो वायनाड के लोगों को कैसे क्या बात कहती हैं। कहीं इसी तरह का भ्रम, इसी तरह की कास्टिंग एस्पर्जन ऑन द नॉर्थ इंडियंस, ऐसा तो कुछ नहीं होगा। साथ ही साथ इस बात की भी परीक्षा होगी कि क्या प्रियंका गांधी वायनाड में जो मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगता है कांग्रेस पर, उस छवि को तोड़ पाती हैं या नहीं तोड़ पाती हैं। जब 2019 में वायनाड से पर्चा भरा राहुल गांधी ने, तो भी मुस्लिम लीग उनका कांग्रेस का सहयोगी था वहां पर, और 2024 में था। मुस्लिम लीग को सेकुलर बता ही चुके हैं आईयूएमएल को राहुल गांधी। और लेकिन 2024 के चुनाव प्रचार में
राहुल गांधी जब नामांकन वहां करने गए थे तब एक खास बात हुई थी। खास बात ये हुई थी कि जो कांग्रेस पार्टी ने अपना झंडा नहीं लगाया था नामांकन के दौरान, और नामांकन के बाद जो रोड शो निकला उसमें नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि अगर वो अपना झंडा लगाते तो उनको अपने सहयोगी मुस्लिम लीग का भी झंडा लगाना पड़ता, और मुस्लिम लीग का झंडा पाकिस्तान के झंडे से मिलता जुलता है। तो इस वजह से वो राहुल गांधी सवालों के घेरे में आए थे। राहुल गांधी की को तुष्टीकरण के आधार पर घेरने की कोशिश हुई थी, और इसलिए उन्होंने क्या किया कि झंडा ही नहीं लगाया, पार्टी का झंडा ही नहीं लगाया। अब की बार ये जो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है ये प्रियंका गांधी के नामांकन से पहले का वीडियो है, और इसलिए मुझे नहीं पता कि अगले 2-4 घंटों में क्या होने जा रहा है। लेकिन जो पार्टी के सोर्स बता रहे हैं कि प्रियंका गांधी के वायनाड झंडे में झंडों पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा, मतलब कांग्रेस का झंडा रहेगा। मतलब यह है कि जब देश का चुनाव बीत गया तो उनको अब मुस्लिम तुष्टीकरण करके काउंटर पोलराइजेशन का खतरा नहीं इस तरह से सता रहा है जिस तरह 2024 के लोकसभा चुनाव में दिखा रहा था। तो अब शायद झंडे पर प्रतिबंध नहीं रहेगा। लेकिन कुल मिलाकर के बात क्या है? बात यह है कि वायनाड कॉन्स्टिट्यूएंसी एक बार फिर लोकतंत्र में परिवारवाद और लोकतंत्र में जो ये सेकुलरवाद के नाम पर जो धोखा है उसको कसौटी पर कसने जा रहा है। और परिवारवाद का मैंने बताया है कि पूरी कांग्रेस बिछी जा रही है, और देखते हैं अब आगे क्या क्या होता है। लेकिन प्रियंका गांधी को राजनीति में अगर अपने आप को साबित करना है तो फिर उनको ये साबित करना होगा कि सिर्फ परिवार के बूते ही वो आगे नहीं बढ़ सकती, बल्कि उनके अंदर खुद का पोटेंशियल है। उनकी 5 साल की शुद्ध राजनीतिक यात्रा में, रजिस्टर्ड राजनीतिक यात्रा में अभी तक ऐसा कुछ नहीं दिखा है। लेकिन अब देखते हैं आगे क्या क्या होता है। तब तक कांग्रेसियों जलेबी खाइए, संसद में जलेबी खाइए, प्रियंका गांधी के नाम की जलेबी खाइए, राहुल गांधी के नाम की जलेबी तो आप लोग खा ही रहे हैं। आपको मेरी ये एनालिसिस कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक करें। मैं आपको भारत के राजनीति और भारत की भू राजनीति से जुड़े हुए मसलों पर आपसे संवाद करता रहूँगा। आपको अगर मेरे इस वीडियो पर कोई ऐतराज़ है, कोई सहमति है, असहमति है, तो आप अपनी बात ज़रूर रखें। अगर मुझे लगा आपसे इंटरेक्शन करना चाहिए तो मैं आपसे ज़रूर इंटरेक्शन करूँगा। मेरे नए वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक धन्यवाद, नमस्कार।